नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, यहाँ पर दो टॉपिक मैंने लिए दोस्तों, जो कि आपके कमेंट में आ रहे थे कि सभी श्रेणी के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं, कितने नंबर पर हम क्वालिफाइड है, कितने नंबर पर डिस्क्वालीफाइड है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो सभी कैटेगरी के यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे और भी कमेंट्स आ रहे थे कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है सर, बताइए ना। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है, तो यहाँ पर टॉप 5 सबसे कठिन शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी शिफ्ट यहाँ पर रही है और कितने नंबर यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं हैं इन शिफ्ट में, है ना। तो इस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी बताएंगे, यहाँ पर दिन, शिफ्ट और एवरेज नंबर क्या रहे हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके पहले बात करेंगे हम सभी श्रेणी के पासिंग मार्क्स क्या रहे हैं। तो कैटेगरी मैंने लिख लिया है, पासिंग मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने किस दिन एग्जाम दिया है, किस कैटेगरी से एग्जाम दिया है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा ना। तो आपका क्या काम है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी बताना है। फर्स्ट काम अपनी कैटेगरी है, कैटेगरी के बारे में बताना है, आप किस कैटेगरी से, कमेंट कीजिए। सेकंड उसमें करना है आपको किस दिन आपने एग्जाम दिया है, यानी कि डेट, किस दिन आपने एग्जाम दिया है, उस दिन की कौन सी शिफ्ट थी, फर्स्ट या सेकंड, ये भी कमेंट करना है। और आपके कितने नंबर हैं, ये भी आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब मेरा काम है, अब एक और काम है आपका, यहाँ पर वीडियो लाइक कर सकते हैं आप यदि आपको पसंद आती है। तो चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सभी श्रेणी के पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, ना सभी श्रेणी का मैंने यहाँ पे लिख लिया है ना। तो ये किस बेसिस पर है ना। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि आप किस बेसिस पर बता रहे हो कि इतना जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। तो किस बेसिस पर है बता देता हूँ। आप जो है मध्य प्रदेश पटवारी का जो नोटिफिकेशन है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें जो पॉइंट नंबर 5 है, देखिए यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। मध्य प्रदेश पटवारी के नोटिफिकेशन में जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें यहाँ पर लिखा गया है सभी कैटेगरीज का कि किस कैटेगरी में कितने यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश पटवारी के नोटिफिकेशन में आप जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 5 में लिखा है जनरल वालों के लिए इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यदि इससे कम आते हैं तो आप जो है परीक्षा से वंचित रह जाओगे, मतलब परीक्षा में जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले जनरल की बात करें, है ना। तो पॉइंट नंबर 5 में जनरल के बारे में लिखा है, जनरल कैटेगरी वाले जो है उनके लिए लिखा गया है कि जनरल कैटेगरी में जो है यहाँ पर यानी कि सामान्य श्रेणी में 50% अंक लाना अनिवार्य है। 50% यानी कि 200 नंबर का पेपर है, 200 में से आपको जो है 100 नंबर लाने हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से है और आपके 100 नंबर से कम है तो आप परीक्षा से ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, आप जो है आगे कोई चांस नहीं है आपके। तो 100 नंबर से कम है, यदि आप सामान्य कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी से है तो आप जो है 100 नंबर से कम होने पर डिस्क्वालीफाइड है ना। अब कोई चांस नहीं है, अगले पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के भी लिखा गया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 40% यानी कि 200 नंबर का जो है 40% लाना अनिवार्य है। यानी कि ओबीसी वालों के लिए 80% यहाँ पे, मतलब सॉरी 80% नहीं 40%, 80 नंबर यानी कि 200 का 40% 80 नंबर हो रहे हैं। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 80 नंबर से कम आपके हैं तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी सेम सभी कैटेगरी का ऐसे ही रहेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का सेम है, जनरल का बस 50% है, बाकी ईडब्ल्यूएस का भी 40% यानी कि 80 नंबर लाना जरूरी है। एससी कैटेगरी में भी 40% यानी कि 80 नंबर लाना जरूरी है। एसटी कैटेगरी में भी 40% यानी कि 80 नंबर लाना जरूरी है। यदि आप इन कैटेगरी से है और आपका 80 नंबर से कम है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं एग्जाम से। तो आप जो है अगले एग्जाम की तैयारी करें, ज़्यादा टेंशन में ना आए, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आज सभी श्रेणी के पासिंग मार्क्स की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक अपना 5 सबसे कठिन शिफ्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डेटा एनालिसिस करने के बाद मैंने भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखी है, न्यूज़ देखी है और जो एनालिसिस वीडियोस भी देखी मैंने यूट्यूब की, वो सॉरी पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की यूट्यूब पर। तो उससे जो है मैंने कुछ डेटा निकाला है यहाँ पे वीडियोस से और कुछ न्यूज़ से, एनालिसिस भी देखा आप लोगों का। तो यहाँ पर मुझे लगभग 5 से 6 यहाँ पर मैंने टॉप 5 शिफ्ट जो है कठिन शिफ्ट का यहाँ पे निकाला हूँ। तो उसके बारे में अब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कब से कब तक एग्जाम चले उस पर बात करेंगे। 15 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में एग्जाम चले हैं यहाँ पे। तो इनके बीच की जो है कुछ शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हार्ड रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करी है कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 15 मार्च से एग्जाम चालू हुए थे। तो 15 मार्च की तो सबसे पहली शिफ्ट जो थी बहुत ईजी थी, काफ़ी अच्छे स्कोर उसमें लोग कर गए थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आगे चले हम, यहाँ पर देखिए 16 मार्च है ना, यहाँ पे 16 मार्च
दोस्तों 16 मार्च की अगर बात करें, 16 मार्च की अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे हम दिन लिख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट, और उस दिन के कितने एवरेज नंबर आए हैं उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 16 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी दोस्तों, इसमें लोगों के एवरेज स्कोर आ रहे थे 105 नंबर, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं थोड़ी हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है। इसके बाद आगे चले तो इसके बाद अगली शिफ्ट मिली हमें 19 मार्च। 19 मार्च की आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सी शिफ्ट है, 19 मार्च की भी सेम शिफ्ट रहेगी, सेकंड शिफ्ट। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यदि फर्स्ट शिफ्ट जो है इजी आती है तो सेकंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस किया जाता है। यदि सेकंड शिफ्ट इजी आती है तो फर्स्ट शिफ्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस किया जाता है ना, तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया जाता है थोड़ा सा। तो 19 मार्च की भी सेकंड शिफ्ट जो रही थी यहाँ पे खासा परेशान करिए लोगों को, 102 नंबर यहाँ पे लोगों के बन रहे थे एवरेज, है ना, 102 103 आप जो है यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे चले हम, आगे चलने पर हमें मिली दोस्तों यहाँ पे एक शिफ्ट मिली यहाँ पे 25 मार्च की, ठीक है। दोस्तों 25 मार्च की कौन सी शिफ्ट है, 25 मार्च की भी सेकंड शिफ्ट। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट में जो है लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं ना, सेकंड शिफ्ट ने लोगों को ज़्यादा परेशान की है ना। जिन लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम रहते हैं उनका थोड़ा बहुत अच्छा ही पेपर जाता है, पर सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर दिया जाता है। तो 25 मार्च की अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें, इसमें लोगों के मार्क्स बन रहे थे 103 104, ठीक है। और आगे चले हम तो एक शिफ्ट और मिली हमें यहाँ पे मार्च की, 26 मार्च। तो 26 मार्च की अगर देखें हम यहाँ पे 26 मार्च की कौन सी शिफ्ट, यहाँ पे 26 मार्च की भी सेकंड शिफ्ट, और इसमें लोगों के एवरेज मार्क्स बने यहाँ पे, इस शिफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, 97 98 मार्क्स यहाँ पर एवरेज बने लोगों के। तो इस शिफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया लोगों को। तो ये 4 हो गई शिफ्ट मार्च की, है ना। अब यहाँ से अप्रैल की शिफ्ट चालू हो रही है ना, मार्च में मुझे हमें इतने ही मिली यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है, और यहाँ पर आप अप्रैल की स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1-2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पेपर काफ़ी ठीक ठाक आया है। 10 अप्रैल के बाद फिर से पेपर के पैटर्न में चेंजेस हुआ था, तो यहाँ पर सीधे हम पहुँच जाते हैं 11 अप्रैल। दोस्तों 11 अप्रैल के पेपर की बात करें हम, यहाँ पे 11 अप्रैल की कौन सी शिफ्ट, यहाँ पे सेम सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट ने यहाँ पे खासा परेशान किया लोगों को, यहाँ पर 104 105 नंबर बन रहे थे, ठीक है। 11 अप्रैल के बाद आगे चलते हैं हम, 11 अप्रैल के बाद आगे जाने पर हमें मिली यहाँ पे कौन सी, एक मिली दोस्तों 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल की कौन सी शिफ्ट, 23 अप्रैल की यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट। तो इसमें भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे निराश हुए हैं। 23 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पर 103 104 एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा, ठीक है। 23 अप्रैल के बाद आगे चले तो यहाँ पर जो है दोस्तों 26 अप्रैल, ठीक है। दोस्तों 26 अप्रैल की शिफ्ट में भी यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हुए। 26 अप्रैल की दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, कैंडिडेट निराश हुए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट डे ऑफ एग्जाम था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव हुआ यहाँ पे। तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे काफ़ी हार्ड थी, और सेकंड शिफ्ट यहाँ पर इजी कर दी गई थी 26 अप्रैल की, ठीक है। तो यहाँ पर 26 अप्रैल की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 102 103 नंबर यहाँ पे लोगों के बन रहे थे, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों टॉप 5, तो ये वाली हो गई 1 2 3 4 5, है ना। 16 मार्च से लेके 11 अप्रैल टॉप 5 हो गई। उसके बाद 2 ये शिफ्ट रही थी, और यहाँ पर एक 25 अप्रैल की शिफ्ट भी बताई जा रही है। 25 अप्रैल, 25 अप्रैल की भी फर्स्ट शिफ्ट जो है लगभग 101 102 नंबर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ये जो कुछ शिफ्ट हैं इसमें जो है कैंडिडेट ज़्यादा निराश हुए हैं, है ना। तो दोस्तों यदि इन शिफ्टों में से आपकी अगर शिफ्ट हैं, जिन लोगों की इन शिफ्टों में से किसी शिफ्ट में एग्जाम रहा है, तो कमेंट में बताइए कि वाकई में लोगों के इतने एवरेज स्कोर आ रहे थे, या ज़्यादा आ रहे थे, या कम आ रहे। तो इन शिफ्ट के बीच में जिन लोगों का एग्जाम था, तो कमेंट करके बताइए क्या वाकई में इतने स्कोर आ रहा था, क्या सही में जो है हार्ड शिफ्ट रही है। और बाकी लोग तो अपनी शिफ्ट का बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है, और अपनी शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर हमने सभी श्रेणी के क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर जनरल वालों का बताया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, जनरल वालों के लिए 50%, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 80 और एसटी यहाँ पर 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गई वीडियो, हम एंड करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी चली गई है, तो वीडियो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और नई वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।